हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारा जो क्लास है वो डेली होती है 2:30 पर, जिसमें हम आईसीटी की जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी हमारी बेसिक टर्म्स है, उन सभी बेसिक टर्म्स को हम एमसीक्यूज की फॉर्म में डेली बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हम अपने सेशन को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब, कैसी तैयारियां चल रही है आप सभी की। यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम की डेट्स है वो आप सभी को पता ही है कि अनाउंस हो चुकी है, राइट। हमारा जो एग्ज़ाम की डेट है वो 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो गाइज, अपनी फटाफट क्या है कमर कस लीजिए। अगर कोई भी अपनी क्या है प्रिपरेशन में अगर थोड़ी सी भी ढील अगर आप छोड़ोगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या है, आपका जो एग्ज़ाम है वो कुछ मार्क्स से रह जाए। तो गाइज, ऐसा नहीं करना है, हमें बिल्कुल कमर कस लेनी है, बिल्कुल अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझनी है, कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो वो आप हमसे कमेंट सेशन के थ्रू पूछ सकते हो। तो गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, देन क्या है आप क्या है यहाँ पर कमेंट इजीली कर पाएंगे। हेलो गोपाल, कैसे हो आप। गोपाल, आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। हेलो, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट बताइए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। क्या सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं उनको मेरी आवाज़ आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडिबल हूँ मैं। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। लो जी, गोपाल जी का तो आंसर भी आ गया है। गोपाल, आप किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विच सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। मोहित सिंगला, कंप्यूटर टीचर के लिए। ओके, किस में, DSSB में या फिर किसी टेट के लिए, टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मोहित सिंगला का भी आंसर आ चुका है। तो आइए गाइस, फटाफट सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो आंसर्स है वो हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो फटाफट हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पर अपना पहला क्वेश्चन दिख ही रहा है कि विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कि इनमें से कौन सा प्रिंटर हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि गाइज, 2 स्टूडेंट्स का आंसर आया है, गोपाल और मोहित का लेज़र प्रिंटर, और हम इन्हीं के साथ चलेंगे। तो राइट आंसर है गाइज आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ही एक ऐसा प्रिंटर है जो हमारी क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर है जी आपका ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, एन आउटपुट डिवाइस दैट यूज वर्ड और मैसेजेस रिकॉर्डेड ऑन अ मैग्नेटिक मीडियम टू प्रोड्यूस ऑडियो रिस्पॉन्स इज। एक आउटपुट डिवाइस जो ऑडियो प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय माध्यम पर रिकॉर्ड किए गए शब्दों या संदेशों का उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है। 20 सेकंड का टाइम है गाइज आपके पास, फटाफट बताइए। देखते हैं कौन सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सही आंसर देता है। फटाफट, जो भी सबसे पहले, सबसे सही और सबसे तेज आंसर देगा उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। फटाफट स्टूडेंट्स, फटाफट देखते हैं। जितने स्टूडेंट्स कनेक्टेड है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लाइक और शेयर में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइज। बताइए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। गोपाल, मोहित, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं सभी आंसर कीजिए। क्या आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस दैट यूज वर्ड और मैसेज रिकॉर्डेड ऑन अ मैग्नेटिक मीडियम टू प्रोड्यूस ऑडियो रिस्पॉन्स इज, क्या कहा जाता है उसे। तो गाइज आपका राइट आंसर है मैग्नेटिक टेप। क्या है इसका, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग, राइट। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की में त्रुटि को बग कहा जाता है, इसके लिए वैकल्पिक कंप्यूटर शब्द जाल क्या है। लीच, स्क्विड, स्लग और ग्लिच। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए।
एन एरर इन द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है ग्लिच। तो राइट आंसर है गाइज आपका ग्लिच। ग्लिच इज द राइट आंसर। तो कंप्यूटर में एक जो हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में जो भी हमारी क्या है एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, उन्हें तो हम क्या कहते हैं बग। लेकिन इसी के लिए जो अल्टरनेटिव जार्गन हमारा यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं ग्लिच। तो ग्लिच इज द राइट आंसर। वेल डन मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड। सेम अभी इसी क्वेश्चन में हमने पीछे पढ़ा, तो इसका राइट आंसर होगा जी आपका बग। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में हमारी जो एरर होती है, त्रुटियां होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है बग्स। क्या कहा जाता है? बग्स। तो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। आधुनिक कंप्यूटर बहुत ही विश्वसनीय है लेकिन वे नहीं है फास्ट, पावरफुल, इनफॉलिएबल एंड चीप। हरी अप गाइज, हरी अप, हरी अप। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। तो राइट आंसर है गाइज आपका इनफॉलिएबल, क्योंकि जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो फास्ट भी होते हैं, पावरफुल भी होते हैं और चीप भी। मतलब हमें क्या है अब बहुत ही, अगर हम पहले के कंपैरेटिवली बात करें तो पहले के कंपैरेटिवली हमारे जो कंप्यूटर है वो क्या है अब चीप है। चीप मीन्स यहाँ पर क्या है सस्ते, ठीक है। चीप का मतलब यहाँ पे घटिया नहीं है, बल्कि क्या है कि उनकी जो प्राइस है वो क्या होते हैं कम होते हैं। जो प्राइस है वो क्या होते हैं कम। तो अब पहले जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या है रिलायबल तो होते हैं लेकिन वो इनफॉलिएबल नहीं होते। क्या नहीं होते? इनफॉलिएबल। चीप तो होते हैं। चीप का मतलब है यहाँ पर कि उनका जो प्राइस है वो क्या होता है हमारा कम होता है। प्राइस कम किससे? जो इसके पहले जो हमारे जो कंप्यूटर ऐसे पहले, अगर आज से हम 15 से 20 साल पहले की बात करें, उस टाइम पे हमें जो कंप्यूटर की कॉस्ट पड़ती थी उसके कंपैरेटिवली आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो क्या है हमारे सस्ते हैं। इनफॉलिएबल का मतलब होता है जी अचूक, अचूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, personal computer use a number of chips mounted on a main circuit board. What is the common name for such boards? पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप्स का उपयोग करते हैं। ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है? बताइए स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड, डैशबोर्ड। फटाफट फटाफट, हरी अप, हरी अप गाइज, फटाफट। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेज और सबसे सही आएगा। गाइज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मोहित सिंगला का आंसर आ चुका है, कह रहे हैं मदरबोर्ड, और जो कि है बिल्कुल सही, जो है हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर है जी आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज मेंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? विच इज यूज्ड बाय वन पर्सन ओनली, which is assigned one and only one task, and which use one kind of software. बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर किसे कहा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड, आप फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए गाइस, फटाफट आंसर कीजिए। डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क, जो जिसको क्या है सिर्फ एक ही टास्क करने के लिए दिया जाता है, यानी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही क्या है समर्पित है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही क्या है वो डेडिकेटेड है। उसे हम क्या कहते हैं? डेडिकेटेड कंप्यूटर विच इज असाइन वन एंड ओनली वन टास्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पर्सनल कंप्यूटर
कि सिस्टम यूनिट में आमतौर पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, डिस्क कंट्रोलर, सीरियल इंटरफेस और मॉडेम। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड अब फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेज आएगा और सबसे सही भी आएगा। सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर टिपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो राइट आंसर है गाइज आपका मॉडेम। क्या है आपका आंसर? मॉडेम। मॉडेम इज द राइट आंसर। मोहित सिंगला का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है, दैट इज मॉडेम, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, सी और डी में कंफ्यूजन थी, ओके, बट फिर भी आंसर आपका सही रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज। Programs designed to perform specific tasks are known as। बड़ी लेट आ रहे हैं गाइज आप सभी के आंसर्स, थोड़ा हरी अप करो, फटाफट जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चंस आज के टिपिकल लग रहे हैं क्या? आज के क्वेश्चन टिपिकल लग रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर करो, बड़ी लेट आ रहे हैं आप सभी के आंसर। तो प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज एप्लीकेशन। मोहित सिंगला का सबसे पहले और सबसे सही आंसर है जी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारे किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमारे, जो प्रोग्राम हमारे बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज। द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज डिले टाइम, रियल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, डाउन टाइम। हरी अप गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा आपका? तो राइट आंसर है गाइज आपका एग्जीक्यूशन टाइम। द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड, वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को संसाधित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम। क्या कहा जाता है उसे? एग्जीक्यूशन टाइम। सुरेंद्र का बिल्कुल, गोपाल का बिल्कुल सही आंसर आया है, गोपाल का बिल्कुल सही आंसर आया है। देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। एन अप्रोच दैट परमिट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ वन। एक दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक के बजाय कई प्रोग्रामों पर काम करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? ऑनलाइन थीसर, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग और आउटलाइन प्रोसेसर्स। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर रहेगा? मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी मल्टी। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है बी, मल्टी प्रोग्रामिंग। सभी स्टूडेंट्स, सभी जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, पंकज, मोहित, SSK, उमेश, सुरेंद्र, गोपाल, सभी का आंसर बी आ रहा है, जबकि राइट आंसर है गाइज हमारा सी, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। राइट आंसर है गाइज आपका सी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एन अप्रोच दैट परमिट द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वन इज ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। बिल्कुल SSK लर्निंग का बिल्कुल सही आंसर आया है सी। SSK लर्निंग जॉन, इनका बिल्कुल सही है। वेल डन गाइज, वेल डन। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज द टर्म गीगाबाइट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, बहुत सिंपल।
आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बहुत जल्दी फटाफट एकदम से एक चुटकी बजाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर सभी का आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। हेमचंद वैष्णव का सबसे पहले सही आंसर आया है जी 1024 मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स। एक गीगाबाइट किसके इक्वल होती है? हमारी 1024 गीगाबाइट्स के। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, द डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU इज टर्म्ड एज। वह उपकरण जो सूचना प्रदान करता है जिसे CPU को भेजा जाता है कहलाता है। फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। 20 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही आंसर देगा। जय हिंद जी, जय हिंद। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइस। लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। मोहित सिंगला का सबसे पहले आंसर आ रहा है इनपुट। चमन प्रजापति का सबसे पहले आंसर आया है ए इनपुट। उमेश, चमन, SS के लर्निंग सभी का जी आंसर आ रहा है इनपुट, जो कि है बिल्कुल सही। अपनी मेजोरिटी के साथ चलेंगे। राइट आंसर है आपका इनपुट। द डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU से क्या कहा जाता है? इनपुट। क्या कहते हैं हम उसे? इनपुट। वेल डन गाइस, सभी का बहुत बढ़िया। सबसे सही आंसर आया था सबसे पहले चमन प्रजापति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, द टाइप ऑफ मीडिया विद वेरिंग कैपेसिटीज दैट इज यूज्ड इन द स्टोरेज सब सिस्टम इन अ माइक्रो कंप्यूटर इज। माइक्रो कंप्यूटर में स्टोरेज सब सिस्टम में उपयोग की जाने वाली अलग अलग अक्षमता वाले मीडिया का प्रकार है। मेमोरी और वीडियो, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल और मेमोरी, वीडियो और मैग्नेटिक। बताइए स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेज आएगा। जिसका आंसर सबसे पहले और सबसे तेज आएगा, सबसे सही आएगा, उसका नाम यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। फटाफट जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइस। SS के लर्निंग जॉन इन कह रहे हैं सी, तो राइट आंसर है गाइस आपका बी, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। सुरेंद्र का बिल्कुल सही और सुरेंद्र जी का आंसर सबसे सही आया है बी। SS के सी कह रहे हैं, सुरेंद्र बी कह रहे हैं, मोहित ए कह रहे हैं। सभी का अलग अलग आंसर है, जबकि हमारा राइट आंसर है जी बी। बी इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल स्कैनर, माउस और डिजिटाइजर, लाइट पेन, ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। फटाफट हर स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। मोहित सिंगला का आंसर सबसे पहले और सबसे सही है, और बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। राइट आंसर है गाइस आपका डी, कि डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल स्कैनर भी हमारी क्या है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है। माउस और डिजिटाइजर भी और लाइट पेन, तीनों के तीनों क्या है? हमारे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस है। वेल डन गाइस, जितने भी सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया और सभी का बिल्कुल सही आया। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी ने लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल्स। टर्मिनल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए जिस कोड का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ASCII, BCD, EBCD, IC, ऑल ऑफ दिस। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप गाइस, हरी अप।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। जिसका भी आएगा सबसे पहले और सबसे सही वही है जीता। सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी डी। बस किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव देखा नहीं, डी डी डी। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सुरेंद्र जी का बिल्कुल सही आंसर आया है ASCII, द कंप्यूटर कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टर्मिनल। उसके लिए क्या यूज किया जाता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII क्या है? यूज की जाती है। गाइस क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो कि उसमें पूछा क्या गया। ये नहीं कि फटाफट देखा ऑल ऑफ द अबव है क्वेश्चन में तो बस ऑल ऑफ द अबव ही हमारा क्या है आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव कभी कभार क्या है आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जा सकता है, और वही यहाँ पर किया गया था और वहीं पर आप क्या है कंफ्यूज हो गए और आपने बिना देखे क्या है ऑल ऑफ द अबव लगा दिया। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ने यही आंसर किया, डी डी डी, ऑल ऑफ द अबव। बस तो गाइस पहले क्या है क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो उसको कि उसमें पूछा क्या गया है। ओके देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड मेक डिसीजंस। CPU का कौन सा भाग गणना करता है और निर्णय लेता है? बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल। अगर आप इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी सही नहीं दे पाए तो इससे बड़ा आपके जीवन का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट आंसर आना चाहिए इसके लिए। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजंस। मोहित सिंगला का सबसे पहले आंसर आया है ए। SSK लर्निंग, अमर सिंह सभी का आंसर आ रहा है जी ए, और जो कि है बिल्कुल सही। हम अपनी मेजॉरिटी के साथ चलेंगे और हमारी मेजॉरिटी बिल्कुल हमेशा सही आंसर देती है। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी इसका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहुत सही आंसर करें। वेल डन गाइस। इसी तरह से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और आंसर करते रहिए। डी ए इज द राइट आंसर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है? कैलकुलेशंस करती है, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और लॉजिक का मतलब होता है कंपेयर करना, जिसमें हम क्या है लेस देन और मोर देन इस तरह से डिसीजंस लेते हैं। कंपेयर करके क्या करती है? डिसीजन लेती है। तो CPU की ये हमारी क्या है ALU यूनिट है, इसको हम क्या है ALU भी कह देते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, DPI स्टैंड्स फॉर। DPI की फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। डॉट पर इंच, डिजिट्स पर इंच, डॉट पिक्सल इंच, डायग्राम्स पर इंच। हरी अप गाइस, हरी अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, फटाफट कमेंट सेशन में आंसर देते रहिए। कीप इट अप, बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस आप सब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही। मोहित सिंगला का आंसर सबसे पहले आ रहा है। सुरेंद्र जी क्वेश्चन को पढ़िए। DPI कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। उस कल की क्लास में भी हमारा ये क्वेश्चन सेम था। SSK लर्निंग जॉन क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? DPI की फुल फॉर्म है जी डॉट पर इंच। ए इज द राइट आंसर, डॉट पर इंच। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड DPI की फुल फॉर्म होती है जी हमारी डॉट पर इंच, तो ए इज द राइट आंसर। कल की वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कल की वीडियो देखना, वहां पर आपको विद एक्सप्लेनेशन इसको वहां पर समझाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ इज इन्वॉल्व्ड इन।
टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइन और तस्वीरों के एक दस्तावेज को तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। बताइए स्टूडेंट्स। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है, उमेश, SSK लर्निंग, सभी का आंसर आ रहा है जी सी इज द राइट आंसर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग उसे हम क्या कहते हैं, जहां पर हम हेडलाइन, फोटोग्राफ, टेक्स्ट, ग्राफिक सब कुछ एक ही डॉक्यूमेंट में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो सी इज द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने सी आंसर दिया है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का क्या है, सी आंसर है। वेल डन गाइज, बहुत है बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज। हेलो जी, हेलो रिदित शर्मा, हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है सभी को हेलो। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज नोन एज डायनामिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डेटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज और डायनामिक डेटा एक्सचेंज। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो मोहित सिंगला का सबसे पहले आंसर आया है जी, वो कह रहे हैं डी, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर। सुरेंद्र का भी आंसर आ रहा है डी। तो हम चलेंगे जी मेजॉरिटी के साथ, और हमारी मेजॉरिटी क्या है, बिल्कुल हमेशा सही आंसर देती है। तो डायनामिक डेटा एक्सचेंज, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज कॉल्ड डायनामिक डेटा एक्सचेंज। क्या कहा जाता है उसे, डायनामिक डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, an application program that help the user to change any number and immediately see the result of that change। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को किसी भी संख्या को बदलने और उस परिवर्तन का परिणाम तुरंत देखने में मदद करता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आईसीटी कंप्यूटर वाला पार्ट है ये जी, बिल्कुल। मोहित सिंगला का आंसर सबसे पहले और सबसे सही आया है, दैट इज स्प्रेडशीट। क्योंकि MS एक्सेल में ये हमारी होती है स्प्रेडशीट, जहां पर हम क्या है फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस कुछ भी अगर हमें करना है वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका रिजल्ट भी देख सकते हैं और उनमें चेंज भी कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट इज द राइट आंसर। वेल डन गाइज, तो सी इज द राइट आंसर। SSK लर्निंग बिल्कुल सही, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, कैड। कैड स्टैंड फॉर, CAD की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द CAD? हाँ जी, बिल्कुल ICT का पार्ट है ये, बिल्कुल ICT कंप्यूटर का पार्ट है ये। डेली बेस पे हमारी आई थिंक ये 4th या 5th क्लास है। डेली हमारी क्लास जो है ICT कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स है, बेसिक जो कंप्यूटर बिल्कुल बेस से शुरू करके हम एक्सपर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल आपकी बेसिक जो नॉलेज है, जो बेस है, आपको उसको बिल्ड करके उसको बेस से लेकर आपको बिल्कुल एक्सपर्ट तक बनाया जाएगा। अब क्या है, आप आई थिंक जो स्टूडेंट्स रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं उन्हें आज की क्लास में शायद दिख भी रहा होगा कि आज तक कल तक जो हमारे क्वेश्चंस थे वो थोड़े सिंपल थे, और आज की क्लास के जो हमारे क्वेश्चन है वो थोड़े, और पहले जो क्लास हो चुके हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा उनका लेवल हाई है, राइट। तो आज के क्वेश्चन में तो CAD की फुल फॉर्म क्या है, तो सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी ए। मोहित सिंगला, उमेश, एनी, कैलाश, सुरेंद्र, SSK, कैलाश गुजर, सभी का आंसर आ रहा है जी ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और हम चलेंगे जी अपनी मेजॉरिटी के साथ, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी बिल्कुल सही आंसर देती है। तो ए इज द राइट आंसर, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर,
Which of the following is required when more than one person uses central computer at the same time? निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? टर्मिनल, लाइट पेन, डिजिटाइजर और माउस। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरेटिकल क्लास जो है हमारी कॉन्सेप्ट्स है वो हमारी पेड बैच में चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे पेड बैच में चलते हैं। यहाँ पर YT पर यूट्यूब पे जो हमारी क्लास है वो सारी की सारी हमारी क्या है, सारी जो कॉन्सेप्ट्स है उनको हम MCQs की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स कराते हैं, बिल्कुल करवाते हैं, लेकिन उसके लिए पेड बैच है, पेड बैच में करवाते हैं। तो गाइस स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है जी ए, टर्मिनल। तो हम चलेंगे जी अपने स्टूडेंट्स के साथ। हमारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी टर्मिनल आंसर, तो टर्मिनल आंसर ही इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर है गाइस आपका टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, Which of the following is used only for data entry and storage and never for processing? कि इनमें से क्या आपका सिर्फ डेटा की एंट्री के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है लेकिन प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं किया जाता? उसे क्या कहते हैं? माउस, डंब टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर और डेडिकेटेड डेटा एंट्री सिस्टम। बताइए स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, मोहित, रॉकस्टार, कैलाश, सुरेंद्र, SSK लर्निंग, उमेश, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट आंसर कीजिए। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आता है। और गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो कैलाश जी का आंसर आ रहा है, वो कह रहे हैं जी सी इज द राइट आंसर कह रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? मोहित सिंगला भी कह रहे हैं सी, उमेश कह रहे हैं डी। राइट आंसर बताइए गाइस फटाफट। राइट आंसर। रिया कुमारी सी, रॉकस्टार डी। हाँ जी बिल्कुल ICT। सभी स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? Which of the following is used only for data entry and storage and never for processing? प्रोसेसिंग के लिए कभी यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको डेटा को एंटर करना है, डेटा को स्टोर करना है तो सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है जी, अभी तक आंसर सही किसी का भी नहीं आया है। एक बार फटाफट क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर डेटा एंट्री। सिर्फ डेटा एंट्री कर सकते हो आप और स्टोर कर सकते हो, लेकिन उसमें आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे? माउस, डंब टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, डेडिकेटेड डेटा एंट्री सिस्टम। लगता है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सभी स्टूडेंट्स हैं सभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें हम डेटा को एंट्री कर सकते हो, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो राइट आंसर है गाइज आपका डंब टर्मिनल। क्योंकि देखो गाइज, माउस जो है वो सिर्फ डेटा एंट्री के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, उसमें हम डेटा एंटर, स्टोरेज वगैरह, प्रोसेसिंग वगैरह सब होती है। डेडिकेटेड डेटा एंट्री सिस्टम में डेटा को एंटर करने में यूज होता है, लेकिन जो डंब टर्मिनल है वो सिर्फ डेटा को एंटर करने में, उस डेटा को स्टोर करने में यूज किया जाता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग में यूज नहीं किया जाता। प्रोसेसिंग में यूज नहीं किया जाता। अब सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। उमेश, मोहित, रिया, कैलाश, सुरेंद्र, सभी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा गया। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट होती है? फटाफट गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अनीता यादव सबसे पहले आंसर आया है जी।
जी टीचिंग एप्टीट्यूड डेली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो डेली वहां पर आपकी 2:30 पर क्लास होती है और डेली वहां पर आपकी जो क्लास है कभी हमारी आईसीटी की होती है, कभी टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कभी रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, कभी हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि जितनी भी हमारी यूनिट्स है उस सभी यूनिट्स की डेली बेसिस पे हमारी क्लास चलती रहती है 2:30 पर। तो वो आपको क्या है क्लास, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी डेली बेसिस पे हमारी जो क्लास है वो किस चीज़ की होने वाली है, तो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो गाइज सभी का आंसर, तो राइट आंसर है गाइज इसका प्लॉटर। कुछ स्टूडेंट्स का क्या है बिल्कुल सही आंसर आया था प्लॉटर, तो बी इज द राइट आंसर। प्लॉटर क्या है, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को जनरेट करने में उसकी क्या है हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, मैग्नेटिक टेप्स कैन सर्व एज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप किस चीज के लिए यूज की जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, आउटपुट मीडिया, इनपुट मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। क्लास को बिल्कुल जी बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता कि टीचर्स अड्डा अब क्या है यूजीसी नेट के लिए भी आप सभी को प्रिपेयर करवा रहा है और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में। फ्री में तो हमारी डेली बेसिस पे क्लास चलती ही है, प्लस हमारा क्या है पेड बैच भी है। अगर कोई स्टूडेंट पेड बैच में एनरोल होना चाहता है तो वो भी आप हो सकते हो, लेकिन आपको जो कोड यूज करना है वो है Y337। इस कोड को यूज करते हुए आप क्या है पेड बैच में एनरोल हो सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे जो बैचेस हैं वो ऑन गोइंग है। तो अगर आपको अपनी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करनी है तो आप हमारे पेड बैचेस को में एनरोल कर सकते हो। Y337 कोड आपको यूज करना है। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो 77% आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो गाइस सभी का आंसर आ रहा है जी ऑल ऑफ द अबव। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी, तो राइट आंसर है गाइस आपका ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया भी है, आउटपुट मीडिया भी है और इनपुट मीडिया भी है, सभी इसका आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर, if in a computer 16 bits are used to specify address in a RAM, then the number of addresses will be। यदि किसी कंप्यूटर में रैम में पता निर्दिष्ट करने के लिए 16 बिट का उपयोग किया जाता है तो पतों की संख्या होगी 216, 65, 536, 64 के एनी ऑफ दीज। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप हरी अप हरी अप, देखते हैं किसका आंसर आता है, किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा। देखते हैं कौन बाजी मारेगा अब की बार इस क्वेश्चन में। तो मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है जी 216। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, कौन बाजी मारेगा इस क्वेश्चन में। खुशी भी कह रही हैं ए, कैलाश भी कह रहे हैं 216। सही आंसर क्या है गाइज, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन के लिए पेड बैचेस है गाइज, हमारे पेड बैचेस। बताइए स्टूडेंट्स फटाफट, इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम, देन द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी। तो फटाफट राइट आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर है गाइज इसका 65,536। क्या आंसर होगा जी आपका 65,536। तो बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपकी स्क्रीन पर, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप, मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर, बोथ बी एंड सी। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अप। और किसी स्टूडेंट ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइज, क्योंकि इससे आप ही को बेनिफिट होने वाला है। फटाफट फटाफट हरी अप हरी अप।
देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले और सबसे सही आएगा। टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप के मेजर टाइप कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल, प्राइमरी, माइक्रो प्रोसेसर। तो कैलाश जी का आंसर आ रहा है सबसे पहले, वो कह रहे हैं बोथ, बी एंड सी, यानी कि उनका आंसर है जी डी। उमेश भी कह रहे हैं डी। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट बताइए क्या आंसर रहेगा। फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ क्या आंसर होगा। ऑप्शन डी में ही 2 टाइप हैं, ओके। तो आप आंसर बताओ ना क्या है। बहुत, सभी का आंसर आ रहा है जी बहुत। तो हम अपनी मेजोरिटी के साथ चलेंगे क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर देते हैं और बिल्कुल सही और सबसे पहले देते हैं। तो सबसे पहले आंसर आया था जी कैलाश का। कैलाश वेल डन। तो राइट आंसर है जी आपका बोथ, बी एंड सी, प्राइमरी मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर चिप। जो हमारी कंप्यूटर चिप है उसके 2 मेन टाइप्स कौन कौन से हैं? माइक्रो प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी। तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के सीपीयू में लॉजिकल यूनिट की क्या जिम्मेवारी होती है? टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथमेटिकल वर्क। बताइए स्टूडेंट्स, हरी अब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए और सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए गाइज। हरी अब, hurry up, what is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? एक कंप्यूटर में हमारी जो लॉजिकल यूनिट होती है कौन सी होती है? ALU। अभी कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में हमारा क्वेश्चन आया था, राइट। तो उस ALU की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका काम क्या है? रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना, नंबर्स को कंपेयर करना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना और मैथमेटिकल वर्क करना। तो उमेश का सबसे पहले आंसर आया है जी डी, खुशी का भी कहना है डी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आप फटाफट बताइए किसका क्या आंसर रहेगा। हरी अप गाइस, हरी अप। तो राइट आंसर है जी आपका टू कंपेयर नंबर्स, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंपेयर नंबर्स। तो बी इज द राइट आंसर। जो सीपीयू में हमारी लॉजिकल यूनिट है उसका मेन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू कंपेयर नंबर्स। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 30 MCQs ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हमारे टॉप 30 MCQ जिसके थ्रू आज हमने क्या है कंप्यूटर की जो बेसिक्स है उसको समझा। तो गाइज इसी तरह के अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और समझने के लिए डेली हमारे चैनल के साथ डेली 2:30 पर हमारी क्लास होती है। 2:30 पर हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी और जो स्टूडेंट्स 4:30 कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मुलाकात होगी जी आज 4:30 पर। आज की हमारी जो 4:30 पे क्लास है वो इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सीखना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, जो लॉ ऑफ डिमांड को समझना चाहते हैं, अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना चाहते हैं, तो हमसे 4:30 पे जुड़ना मत भूलिएगा। 4:30 पे आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। और गाइज वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करते रहना।